में कोई बाहर निकला? कितने लोग बाहर निकले? और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता, अपने संगठन को एक एक को सड़क पर उतारा और सेवा ही संगठन इस संकल्प के साथ में रोड पर दिया। और हमारे जाने कितने साथी, कितने अपने काल कलवित भी हुए, क्योंकि जब हम सेवा करने, जिस बीमारी को लेके लोगों को, सबको कहा गया कि घरों में रहिए, बंद कर दिया गया, पूरा विश्व थम गया, पूरी रफ्तार रुक गई, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको जरूरत थी, उनकी सेवा के लिए सड़क पर किसको उतारा और किसने उतारा अपनी जान हथेली पे लेके? शायद आप सब लोगों को पता है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को उतारा। हर एक को कहा गया कि सेवा ही संगठन को मानते हुए, नर ही नारायण को सेवा मानते हुए आप सब लोगों को कार्य करना है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसी नारी शक्ति के सामने आज मुझे आने का सौभाग्य मिला है, जिन्होंने कोरोना के समय में इतना सारा काम किया है। एक ताली जोरदार तरीके से आपको खुद के लिए बजानी चाहिए। ये शक्ति आपको मिलती रहनी चाहिए, निरंतरता मिलती रहे। भगवान से मैं ऐसी प्रार्थना करूंगी कि इसी तरह आप लोग समाज की सेवा में स्वास्थ्य की चिंता करके हर जगह तक पहुंचाया, जनधन खाता खुलवाया। इतनी सब्सिडी पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है। आप हमारे प्रधानमंत्री जी रहे हैं आदरणीय राजीव गांधी जी, जिन्होंने खुद कहा था कि 1 रुपया केंद्र से जाता है लेकिन 15 पैसा पहुंचता है। प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते के नाते इतनी सारी योजनाएं दी। आप कोरोना काल में देखिए, हर बहन के खाते में 500-500 रुपए पहुंचाए, अनाज फ्री में पहुंचाया गया कि कैसे भी करके उनके रसोई का काम या उनका कोई भी भूखा ना रहे इस देश में। तो हर कोशिश विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सीधे उनके अकाउंट में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के माध्यम से। तो कभी कुछ चीज होती है कि आज सिलेंडर में कुछ पैसा बढ़ा है, क्योंकि वो सब्सिडी हर किसी को नहीं मिल पा रही, कुछ बीपीएल परिवार जहां तक मिल पा रही है, लेकिन अन्य माध्यमों से केंद्र सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी से लगी है कि सीधा उस घर की मालकिन मुखिया बनाया गया है महिलाओं को। और आज पहली बार इतिहास बना कि करोड़ों की तादाद में 34 करोड़ से ऊपर खाते जिस तरह से खोले गए हैं, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। आज सरकार की सारी योजनाएं सीधे खातों में आती हैं, किसी बिचौलियों के बीच में पैसा नहीं रह जाता है। मैडम, एक लास्ट सवाल है हमारा जी, जो ये मंत्रिमंडल का मीना में से दिया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इतना संतुलित मंत्रिमंडल बना है। आप उसमें मतलब ओबीसी का सर्वोच्च वर्चस्व दिया गया है। तो मैं समझता है और भी लोग हैं ऑलरेडी हमारे पास जाट, हमारे संजीव बालियान जी बहुत बड़े नेता हैं, देश के नेता हैं। तो हर समुदाय विशेष का नेतृत्व है। अभी आप फिलहाल में ना लीजिए, आप देखिए हर एक का, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। हम पर्टिकुलर किसी एक में नहीं, आप देखिएगा इन कैटेगरी में जो आप बात कर रहे हैं ओबीसी की, वहां भी उन्होंने हर उस कैटेगरी को लेने की कोशिश की गई है कि कोई भी अपने आप को छूटा हुआ या पिछड़ा हुआ ना मान पाए कि नहीं मैं उस कैटेगरी में नहीं हूं। हमने हर वर्ग को, आप पूरा मंत्रिमंडल पुराने से लेकर नए तक उठाएंगे। शायद भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के इतिहास के बाद में पहली बार एक ऐसे मंत्रिमंडल का गठन किया है कि देश के हर क्षेत्र से हर जाति से लेने की कोशिश की, ताकि सभी वर्गों का सरकार में उनका उपस्थिति रहे। ये पूरी कोशिश की गई है। तो ये ज्यादा हमारे लिए एक कहते हैं कि सरकार के प्रति आस्था और विश्वास प्रकट करने की बात है कि जब वो कहते हैं कि मैं 125 करोड़ भारतीयों को साथ लेने की बात करता हूं, तो उनके मंत्रिमंडल ने बताया है कि 125 करोड़ भारतीयों में हर किसी का प्रतिनिधित्व लेने की पूरी कोशिश मोदी सरकार ने की है। देखिए, ये तो कांग्रेस का मुद्दा, कांग्रेस की स्थिति तो आप देखिए कि वो ना तो सम्मान तो उन्होंने कभी नारी का देखा ही नहीं। उनके लिए उनकी राजनीतिक तुष्टीकरण से ऊपर कभी उठ नहीं पाई। कुर्सी के अलावा, सत्ता भोगने के अलावा उन्होंने कुछ सोचा नहीं। आप खुद देखिए ना कि आज जिस तरह से राजस्थान की शर्मनाक स्थिति कर दी कि वो प्रदेश जिसका नाम वीरता, त्याग, भूमि, भक्ति के लिए जाना जाता था, उस राजस्थान को आज भारत के किसी भी कोने में रेपिस्तान कहा जाता है। कितना दुखद होता है कि हम सब लोगों के लिए, आप सब भी, मैं सब भी, हम सब उस समाज के लोग हैं, उस धरती के लोग हैं जिसकी वीरता की गाथा, जिसके त्याग की भूमि जिसे कहा जाता है, जहां मान सम्मान के लिए वीरों ने हंसते हंसते प्राण गंवाए हैं। आज उसकी हालत ये कर दी है। तो महिलाओं को लेके इनकी नीति, इनकी सोच आपको दिख रही है। और मैं तो आपसे आह्वान करूंगी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप पूरे समाज में, आप सरकार को हिलाने की ताकत रखते हो। आप कोई भी संगठन हो, समाज हो, आप जगाने वाले लोग हैं, आप जागरण करने वाले लोग हैं। आप इस मुद्दे को और मजबूती से उठाइए कि जिस तरह से महिलाओं के साथ में आज प्रदेश में स्थिति चल रही है, मतलब नित्य हर दिन कोई दिन नहीं बचता है। मैं अलवर से हूँ, अलवर में लगातार 2 दिन से पूरी रात भर गैंग रेप हो रहे हैं और कोई कानून का डर नहीं। और समुदाय विशेष के लोग तो पता नहीं अपने आप को किस उसमें दमदारी में लेके
चलते हैं उन्हें बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये तुष्टीकरण वाले लोगों की सरकार है, ये सरकार उन्हें शेल्टर देगी, इसलिए इतनी हिम्मत बढ़ रही है। और कोई भी हो, मैं किसी कहती हूँ जो भी नारी के सम्मान से खेले उसके लिए सजा केवल और केवल फांसी की होनी चाहिए। मैं आह्वान करती हूँ गहलोत जी, आप संभल जाइए और देख लीजिए नाबालिग लड़कियों से बलात्कार हो रहा है। पास्को में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फांसी का प्रावधान है, आप देकर दिखाइए, नारी के सम्मान को बचाइए, नहीं तो ये कुर्सी 2.5 साल नहीं आपके। वैसे कोई बहुत उस तरह से दौरा नहीं है कि कोई मैं पार्टी के हिसाब से आऊँ। आज अपनी जन्मभूमि धौलपुर जा रही हूँ, भरतपुर रास्ते में, और राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो दायित्व, जो भरोसा, जो विश्वास मेरे ऊपर जताया, तो निकल रही हूँ। तो डेफिनेटली है महिला मोर्चे के साथ के बिना निकल नहीं सकता, मिले बिना नहीं सकता। और हमारी बहन हंसिका बड़ी मजबूत दमदार युवा हमारी बहन बनी है, और उससे बढ़ के आज मेरी बहुत पुरानी साथी हैं राधा जी, तो आज उनके पितृशोक में भी मुझे बैठते हुए जाना था और सब बहनों से मिलने का मौका था। बिल्कुल महिला मोर्चा एक नई शक्ति, नई ऊर्जा के साथ में कार्य कर रहा है। और महिला मोर्चा भी जिस तरह से आप राजस्थान की स्थिति देख रहे हैं कि महिलाओं पर जिस तरह से व्यभिचार, बलात्कार और उसके बाद में उनके मर्डर तक हो रहे हैं, और उन विषयों को लेकर महिला मोर्चे ने उठाया। कल महिला मोर्चा पूरे प्रदेश भर में एक साथ अपने घर के बाहर नारी शक्ति काली पट्टी बांध के सांकेतिक अपना गुस्सा इजहार करेगी कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार के खिलाफ में, जो माताओं के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। 13 तारीख को महिला मोर्चा हर जिले के कलेक्ट्रेट पर एक लगभग 100 महिलाएं कलेक्ट्रेट पर धरना देंगी महिलाओं के अत्याचार और बलात्कार और इसके विरोध में। और उसके बाद जल्दी 16-17 को कुछ एक बड़ा काम भी करेंगे। तो महिला मोर्चे से मिलने, बातचीत करने, और महिला मोर्चा वो शक्ति है भारतीय जनता पार्टी की, या कोई भी संगठन हो, ये आधी आबादी, ये वो शक्ति है परिवार की, वो धुरी है कि किसी भी संगठन का कोई भी कार्यक्रम हो, और भारतीय जनता पार्टी के तो हर कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी की जो भी योजना है, जो हर योजना करने में आपका भी जवाब दूंगा। राजस्थान सरकार में जो महिला कांग्रेस कार्यकारिणी है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है महंगाई को लेकर, और केंद्र सरकार को घेरने का कार्य कर रही है। नहीं, वो केंद्र सरकार को घेरने के अलावा तो बीजेपी को घेरने के अलावा कोई काम नहीं है कांग्रेस वालों पे। आप बताइए, कोरोना काल के वेंटिलेटर आते हैं, वो केवल प्रधानमंत्री का नाम ना हो जाए इसलिए कूड़े में डाल दिए जाते हैं, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आते हैं। इनको तो केवल और केवल इससे है कि केवल कांग्रेस का ये काम है, पूरे देश में कांग्रेस ने अपने अस्तित्व को समाप्त करने पे काम किया है, केवल और केवल ये सोच के कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे खत्म किया जाए, उनका टारगेट इतना है। महंगाई जाके अपने जरा मुख्यमंत्री से बात करें ना, वो क्या कर रहे हैं राजकीय सरकार में बैठ के। आपने जवाब दिया चुनाव में, आपको शायद मीडिया इस बात को और बढ़ाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव के खर्चे बचें इसके लिए बार बार आह्वान कर रहे हैं कि एक ही बार में चुनाव होना चाहिए, एक ही बार में, चाहे वो आम जनता की सरकार, केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारी लोकल गवर्नमेंट हो, सब एक चुनाव में होना चाहिए। ये भी पहल, ये भी प्राथमिकता नरेंद्र मोदी सरकार ने दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत जो